नमस्ते। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या हम बारिश के बाद प्लांट को रिपोर्ट कर दें या अक्टूबर नवंबर में रिपोर्ट कर दें, जनवरी में रिपोर्ट करें, इसके बारे में बात करेंगे। और बारिश के बाद आपको प्लांट के साथ क्या क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए, मेरे यहाँ आज बारिश हुआ शाम को। ऐसे मेरे यहाँ तकरीबन डेली बारिश हो जाता है। सुबह सुबह में कुछ ना कुछ बारिश होता है या रात में हो जा रहा है बारिश, लेकिन धूप भी निकलते हैं, पूरी तरह से धूप निकलता है, एकदम तेज़ धूप जो बोला जाता है वो निकलता है। और कभी कभी सुबह में भी 2-3-4 घंटे बारिश हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ पार्सल भी लोगों का है वो डिस्पैच नहीं हो पा रहा है। और कुछ तो डिस्पैच किया हूँ तो आंधी उंधी के कारण शायद कोई प्रॉब्लम था मेरे यहाँ का जो ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस, जिसके कारण नहीं जा पाया, तो उन लोगों का भी सोमवार को डिस्पैच हो जाएगा। और देखिए, ये प्लांट अभी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अभी हो रहा है पूरी तरह से बारिश। हो जो लोग मीडिया के बारे में बात करते हैं, देखिए पोर्टिंग मीडिया का इस तरह का है ये कि बारिश तेज़ होने के बावजूद देखिए नीचे कितना पानी लगा है, लेकिन ऊपर नहीं लगा है पानी। और देखिए, अभी आपको प्लांट को रिपोर्ट नहीं करना है। जब बारिश ख़त्म होगा और धूप निकलेगा, जब थोड़ा धूप निकलेगा, मतलब 10 दिन 15 दिन के बाद, तो आपके प्लांट में भरपूर कलियाँ आएंगे, क्योंकि प्लांट बारिश के पानी से बहुत सारा न्यूट्रिशन लिया होगा। और बारिश पानी प्रचुर मात्रा में मिलने के कारण जो आपने बर्मी कोकोपीट या जो बोन मिल देते हैं वो डिकम्पोज होता है और प्लांट लेता है, तो जिसके कारण आपके प्लांट बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग करेंगे बारिश के बाद। जब बारिश पूरी तरह से मतलब ख़त्म नहीं होकर, मतलब जैसे कि कंटिन्यूस बारिश होता है, धूप नहीं निकलता है, तो जब धूप निकलने लगेगा और बारिश भी होगा तो भी प्लांट आपके बहुत ही अच्छे फ्लावर देंगे उस टाइम पे। तो अभी मेरे हिसाब से प्लांट को रिपोर्ट मत कीजिए। जब प्लांट एक बार फ्लावर दे दे तो ही प्लांट को रिपोर्ट कीजिए। खास करके ओबेसम जैसी वैरायटी जो है या हाइब्रिड ओबेसम, वो थोड़ा सा रूट बाउंड होने के बाद ही आपको फ्लावर देता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। देखिए, अभी बारिश हो रहा है और मैं बारिश में ही वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ प्लांट के। देखिए, ये सीडलिंग है, जो हमने ओबेसम के सीड्स डाले थे उसके सीडलिंग है। और अभी देखिए, प्लांट को मीडिया आपको जो भरना है, पॉटिंग मीडिया, वो पूरा ऊपर तक भरिए प्लांट में, ताकि मतलब ऐसा नहीं कि बाहर निकल जाए, लेकिन ऊपर तक भरेंगे तो बारिश के भी पानी वहाँ पे होल्ड नहीं हो पाएगा। और जब भी पानी दीजिए, झरने से ही पानी दीजिए प्लांट में। देखिए, सारे प्लांट में अभी कली होगा, जितना भी प्लांट है आपको सब में कलियाँ मिलेंगे। अभी प्लांट को अपरूट कर देंगे और फिर उसे रिपोर्टिंग करेंगे तो प्लांट फिर ग्रोथ में चला जाएगा और फ्लावर नहीं दे पाएगा। पहले तो सॉफ्ट में जाएगा प्लांट, जिसके वजह से उसके कलियाँ भी होंगे तो झड़ जाएंगे प्लांट, या डिहाइड्रेट हो जाएगा प्लांट आपका, तो इससे भी कलियाँ झड़ जाएंगे। देखिए, इन सब में मतलब पूरी तरह से कली भर चुका है। जिन लोगों के यहाँ अभी बारिश रुका होगा उनको ये पता होगा कि इसमें पूरी तरह से भी कली भर चुका है प्लांट में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये थाई सोको का एक प्लांट है। और ये देखिए, रोजी वैरायटी बहुत ही बड़े साइज़ का है, मेरे हाथों से आप अंदाज़ लगा सकते हैं 5 इंच का साइज़ है। और इसके प्लांट भी बहुत बड़े हैं। तो इसमें भी देखिए, आपको पिछला बार भी मैं कुछ वीडियो में दिखाया था, इसमें बहुत फ्लावर होता है और बहुत ही पुराना प्लांट है ये। और देखिए, मेरे कलेक्शन में शायद सबसे पुराना ग्राफ्टेड में होगा ये, और बहुत बिग साइज़ है, 5 लेयर प्लांट्स है। तो अभी आप जो प्लांट रिपोर्ट करना है, जिसमें आपको फ्लावर नहीं लेना हो, मतलब जो प्लांट ग्रोथ के लिए, जैसे अरेबिकम के छोटे प्लांट्स हो, अगर आपको मीडिया लगे कि हाँ हमको इसको रिपोर्ट करना चाहिए तो आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। लेकिन जो प्लांट मेच्योर है, जिसमें फ्लावर चाहिए आपको, वो प्लांट अभी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो बेटर होगा। आपके जो फ्लावर है वो अच्छे देंगे। और प्लांट रिपोर्टिंग करने के बाद कभी भी बारिश में मत रखिए उसको, सेमी शेड एरिया में डालिए। और बारिश का पानी उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चला जाता है। और प्लांट को अभी कोई प्रूनिंग भी मत कीजिए, रिपोर्टिंग प्रूनिंग साफ मत कीजिए प्लांट का। प्रूनिंग कर देंगे तो फिर वो प्लांट में फ्लावर थोड़ा सा लेट हो जाएगा। और देखिए, DHA है जो बारिश में ही रखा हुआ है, और कितना अच्छा कली। अभी जितना प्लांट में दिखाऊंगा लगभग सब में कली है। और इसमें कोई DAP और NPK का मैंने स्प्रे नहीं किया है प्लांट में, फिर भी बहुत ही अच्छा फ्लावर आ रहा है प्लांट में, देखिए। और सब में कलियां हैं। DHA का तो एक मेरा प्लांट है, शायद इसमें नहीं दिखाया, उसमें इतना अच्छा फ्लावर है। मैं आपको शॉर्ट में या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा, बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग आया है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि अभी आपको रिपोर्टिंग नहीं करना है प्लांट को। साथ ही अभी चाहे तो प्लांट में आप बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा बोन मील का इस्तेमाल कर देंगे तो प्लांट आपका अभी
आपको कम से कम दिसंबर के बाद ही प्लांट रिपोर्ट करेंगे। तब तक प्लांट कुछ फ्लावर के बाद भी जब प्लांट फ्लावर देगा तो जो फूड वो फ्लावर में जाएंगे, फ्लावर देने में वो आपका बोन मील से पूरा हो जाएगा। तो ये दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, आपके ऊपर है, चाहे तो दे भी सकते हैं प्लांट में। और देखिए ये पूरी तरह से फ्लावर है, इसमें भी पूरी तरह से फ्लावर भरा हुआ है प्लांट में, और कितना ज़्यादा फ्लावरिंग है इसमें। और देखिए इसका भी रिपोर्टिंग करने का टाइम आ चुका है प्लांट का, क्योंकि मीडिया आप देख सकते हो पूरी तरह से पूरा मतलब उसका रूट जो है वो पूरी तरह से बॉन्ड कर चुका है, पूरे ऊपर तक रूट आ गए हैं। तो इन सब को भी अभी देखिए सब में कली आपको मिलेगा। अभी आप अगर एडेनियम अरेबिकम लगाएंगे तो अभी लगा सकते हैं, अभी बहुत ही अच्छा टाइम है प्लांट लगाने का। तो हमारे पास 5-10 का भी सेट अवेलेबल है, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छे अरेबिकम्स के प्लांट आपको अवेलेबल हो जाएंगे, सारे अलग अलग आईडी में होंगे, जेन्युइन आईडी होंगे। देखिए एक हाइब्रिड सोमालियन है और इसमें सीड पोट मैंने पॉलिनेट किया था, सीड पोट आया हुआ है। और देखिए इसमें भी कली है, इसको भी बस जस्ट अभी फ्लावर हुआ है, पॉलिनेट अभी देखिए पूरा सीड पोट भी मैच्योर नहीं हुआ है। और देखिए फिर से इसमें फ्लावरिंग आना शुरू हुआ है, जितना प्लांट दिखाऊंगा सब में फ्लावरिंग है। तो अभी रिपोर्टिंग मत कीजिए, मेरे हिसाब से अगर है तो प्लांट आपका एक बार फ्लावर दे उसके बाद